अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कैमलिली या फिर बाबूना का तारुफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल संदील शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और चलते हैं अपनी आज की जड़ी बूटी की तरफ। आज मैं जो आपके लिए जड़ी बूटी लाई हूँ उसका नाम है बाबूना। अब हम सबसे पहले इसके मुख्तलिफ ज़बानों में इसका नाम देखते हैं। अगर इसका आम नाम देखें तो बाबूना है। संस्कृत में इसे महाराशी कहा जाता है। तिब्बी नाम इसका बाबूना ही है उर्दू में। अलबत्ता डॉक्टरी में, एलोपैथी में इसे लेमन थे मेडिस कहा जाता है। अगर हम इसकी माहियत और शनाख्त करेंगे तो ये कैसा होगा। बाबूना एक पौधा नामा रवायती है जो बुलंदी में उम्मन बालिश और बाज़ एक हाथ तक बढ़ जाती है। बाबूना के पत्ते तुलसी के पत्ते जैसे छोटे छोटे बारीक और कदे तवील और रुआदार होते हैं। इसकी शाखें बारीक और नाजुक लंबाई में बालिश से एक हाथ तक फैल जाती हैं। इनकी शाखों में मजीद नन्ही नन्ही शाखें कसरत से निकल आती हैं। ये आमतौर पर पाया जाने वाला खूबसूरत फूलदार पौधा है जो आपको हर जगह मिलेगा। कहीं आपके बागबान में, कहीं आपके घरों में भी ये गमलों में होता है। बस बात यह है कि हमें ये नहीं पता होता कि असल में ये है क्या चीज़। अब इसका वजह तस्मीर देखते हैं कि इसका नाम ये क्यों पड़ा। अखबार कदीम और माहिरीन इल्म का बयान है कि मुल्क इराक में एक बाबूना नामी गांव था और वहाँ ये जो फल था ये या फूल था ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता था। ये रवायत की बकसरत वहाँ पर होती थी और बकसरत इतनी ज़्यादा पैदा हो जाती थी कि गांव का नाम ही इस पर पड़ गया, यानी कि बूटी के नाम पर ही उसका नाम बाबूना पड़ गया। ये इराक के एक गांव का नाम था। लिहाजा ये अब इसमें कितना सच्चाई है ये तो अल्लाह ही जानता है। हमें तो ये तारीफ के लिहाज से यही मालूम हुआ है। अच्छा, अब हम इसकी अक़साम की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसकी अक़साम है वो है बाबूना तफ़ाही। इसका नाम बाबूना तफ़ाही क्यों कहा गया है? तफ़ा सेब का अरबी नाम है। बास और तबा इसे कहते हैं कि इस किस्म के नाम तफ़ाही की बजाय फरेरी भी तहरीर किया गया है। इसके फूल बाकी किस्मों से छोटे और नीले रंग के होते हैं। ये नहायत खुशबूदार होता है और इसकी खुशबू जो होती है वो सेब जैसी होती है। इसकी खुशबू सब फूलों में ज़्यादा तेज़ होती है, यानी इस बाबूना की अक़साम में जितनी भी आपके फूल मिलेंगे उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ खुशबू इसकी होती है। यही वजह है कि आजकल के जो नए मॉडर्न तरीके आ रहे हैं उसमें किस खुशबू कशीद की जाती है और बाकायदा इसके नाम से कैमिली नाम से आमतौर पर मिल भी जाती है। बाबूना तफ़ाही ये बेहतरीन और उम्दा तरीन बाबूना है, लेकिन कमयाब बल्कि नायाब है। ये नहायत खुशबूदार होता है। इसमें सेब जैसी खुशबू होती है, इसीलिए इसका नाम बाबूना तफ़ाही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा आम नहीं होता, बहुत कमयाब होता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से मिलता है। अब हम दूसरे नंबर पर कहते हैं, इसे कहते हैं बाबूना कोही। ये कोहिस्तानी इलाके में आमतौर पर पैदा होता है, खुदरू होता है, खुद ब खुद पैदा होता है, यानी वो अपने आप को कोहिस्तानी इलाके में पैदा हो जाता है। कोहिस्तानी इलाके में चूँकि खुद होता है इसको रेहानु सरब कहा जाता है। इसकी खुशबू दूसरे नंबर पर आती है, लेकिन ये नीले से कम फ़ायदेमंद है, लेकिन ज़्यादातर नीला ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इसकी हिफाजत भी कुछ कम नहीं है। ये भी एक आम पाया जाने वाला फूल है। और सबसे आखिर में हम देखेंगे इसकी तीसरी किस्म लिहाज, अगर इसके तासीर के लिहाज से देखें तो तीसरी नंबर है। इस किस्म के पौधे के फूल जो होंगे वो सफ़ेद होंगे और बीच वाली जो उसकी कुंठन होगा वो पीला होगा। इस फूल की खुशबू इतनी तेज़ नहीं होती जितनी कि और फूलों की, यानी इन बाबूना के तीनों किस्मों में इसकी जो सबसे कम खुशबू वाला फूल यही है। अच्छा, इसकी मौसम और जाए पैदाइश क्या होगी? बाबूना का खुदरा पौधा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अक्सर कोही इलाके जात में आम पाया जाता है और अमूमन जून के महीने में ये पैदा होता है और दूसरे साल मार्च तक तैयार होता है। बस्तानी बाबूना आमतौर पर बागों में 12 महीने मुयस्सर रहता है, मगर इसके लिए नमदार ज़मीन का होना ज़रूरत है और ज़रूरत के मुताबिक इसकी आबकारी होना भी ज़रूरी है। ये खुद ही बागों में पैदा हो जाता है, यानी बाबूना कोही के पौधे अमूमन छायादार दरख्तों के नीचे आम पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबूना तफ़ाही कामयाब है। सिर्फ दूसरी और तीसरी किस्म यानी जर्द और सफ़ेद फूलों वाला बाबूना आमतौर पर साफ होता है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग इसे नहीं जानते कि नीले रंग का भी फूल होता है। इन दो किस्मों में जर्द फूलों वाला बाबूना बेहतरीन है, जहाँ तक हो सके तवा में आप इसे ही इस्तेमाल करें।
यही वजह है कि इसकी आप तौर पे जो हमें ज़्यादातर मिलता है वो नीले रंग का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आपको उसका अर्क मिल जाए तो आपसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं है। अमूमन ये होता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बड़े-बड़े शहरों में यूरोप का सफ़ेद वाला बागुना आकर फ़रोख्त होता है, निज बागों में भी यूरोपी बागुना ही उगाया जाता है। अब हम चलते हैं इसके मुख्तलिफ तरीकों की तरफ। अब इसका कीमियाई तज्जिया जो सबसे ज़्यादा किया है वो किया है बू अली सीना ने। बू अली सीना के नज़दीक बागुना पहले दर्जे में गर्म है और इसका खुश्क है। दूसरे मौलफीन ने दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क कहा बयान किया है। बाद इसकी गर्मी और खुश्की को मोतदिल करार देते हैं। बागुना के गुलों में अगर हम फूलों में देखें तो तहकीक जिद्दत के मुताबिक लतीफ़ रोगन लाल और एक किस्म का तल्ख जोहर पाया जाता है। यही वजह है कि अगर फूलों को चखा जाए तो अर्के हक्का की तरह ये फीके मालूम होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा जो सबसे जो जदीद साइंस और जदीद कीमियाई का बादशाह है वो है जालीनूस। जालीनूस के नज़दीक इसके फूल गुलाब के फूलों की कुव्वत के करीब ही पाए जाते हैं। वो बल्कि कहता है कि इसको गुलाब के फूलों की कुव्वत के करीब लतीफ़ बताता है, लेकिन गर्म है। ये गर्मी रोगन ज़ैतून की गर्मी जैसी करार देता है, बहरहाल खुश्क और गर्म मानता है। दूसरे वैदों के नज़दीक तीसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क है। अमूमन बाबूना के फूल ही दवा में मुस्तामिल होते हैं। जालिनूस बाबूना को रफ़ाए हमायत के लिए यानी बुखारों को दूर करने के लिए इस्तेमाल करता था। यही वजह है कि दूसरे हकीम वैलिक्रूस सफ़ूफ़ गुल बगवना को आमतौर पर जालूनूस की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। जालूनूस चूँकि इसे बुखारों नौबती बुखारों के लिए बेइंतहा गायत और मौसर दवा तस्लीम करता था। यही वजह है कि आजकल के हकीम भी इसे बुखारों के लिए ज़्यादा मानते हैं। जालूनूस ने इस पर सबसे ज़्यादा तहकीक की है और उसने इसे सबसे बेहतरीन और अच्छे फूल नीले को करार दिया है। लेकिन वो अगर कहता है कि अगर आपके पास नीला फूल नहीं है तो आप दूसरे यानी येलो से, पीले से और सफ़ेद से भी गुजारा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल रणवीर शमाइल। अल्लाह हाफिज़।